हे फोक्स, उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और जिनका भी आरआरबी पीओ 2023 प्री का एग्जामिनेशन हुआ है वो बहुत अच्छा गया होगा। आपके अटैम्प्ट जो है वो अच्छे खासे रहे होंगे। अब पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं आप सभी एस्पायरेंट्स को, जो कि एंग्जाइटी सबके बीच में बनी हुई है क्योंकि सबके अटैम्प्ट्स जो है काफ़ी कम बने। तो सभी ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती हैं, हमारे इतने अटैम्प्ट हैं, काफ़ी कम अटैम्प्ट हुए हैं, पता नहीं कट ऑफ क्लियर होगी या नहीं होगी। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार का जो पेपर आया वो कंपैरेटिवली पिछले 2 साल के पेपर से थोड़ा सा हाइयर साइड पे रहा है। और अगर आप में से किसी भी एस्पायरेंट ने जिसने इस बार आरआरबी पीओ 2023 प्री का एग्जामिनेशन दिया है, इससे पहले अगर कभी भी एसबीआई पीओ प्री का एग्जामिनेशन अगर उसने दिया हो तो उसको पता होगा कि एसबीआई पीओ का जो प्री एग्जामिनेशन होता है वो लगभग सिमिलर लेवल का आता है। और यूजुअली आरआरबी पीओ के पेपर से इतनी उम्मीद नहीं होती कि इस लेवल का वो पेपर देंगे, लेकिन इस बार थोड़ा सा हाइयर साइड पर है। तो इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए कि आपकी अटैम्प्ट्स कम है तो आपकी कट ऑफ क्लियर नहीं होगी, कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी या ये सब। अगर आपके अटैम्प्ट कम है तो सबके अटैम्प्ट कम है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने ही कम अटैम्प्ट किए। आपके 40 अटैम्प्ट है, 45 अटैम्प्ट है, 50 अटैम्प्ट है, कई सारे स्टूडेंट है। तो ये मत सोचिए कि मेरे 40 अटैम्प्ट हो पाए या 45 अटैम्प्ट हो पाए। एक चीज़ और कि जो 5 अगस्त का पेपर था, ऐसा नहीं है कि वो इजी आ गया था, बट कंपैरेटिवली 6 अगस्त से थोड़ा सा ईजियर साइड पर रहा था। 6 अगस्त वालों का जो पेपर था वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा हार्ड रहा था। ज़्यादा फर्क नहीं था, 19-20 का ही फर्क रहा, बट हाँ थोड़ा सा हाइयर साइड पर रहा। ओवरऑल पेपर ऑब्वियसली हार्ड मॉडरेट टू हाइयर साइड पर रहा है और कट ऑफ भी कम जाएगी। इसके साथ साथ ही अपन कट ऑफ से पहले एक और इशू पे बात कर लेते हैं। जो आपको पता है कि आगरा के एक सेंटर के ऊपर फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर जो है उनका कंप्यूटर्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी और एस्पायरेंट्स के 14 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट इस पे जो कंप्यूटर शट डाउन हो गए, दिन वापस शुरू हुए तो वो 5-6 मिनट पहले से शुरू हुए, फिर उसके बाद में कंप्यूटर्स हैंग हो गए। तो इस वजह से उनका जो फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था वो कैंसिल हो गया पूरी तरह से। तो जिसका भी उसमें एग्जामिनेशन था वो थोड़े से पैनिक में आ गए। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ पहले तो, कि ऐसा मत सोचिए कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो कैंसिल एग्ज़ाम नहीं हो गया कुछ। इससे पहले आरबीआई का भी जैसे पेपर हुआ था तो उसके एग्जामिनेशन में प्री के भी किसी ना किसी सेंटर में, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, पर किसी सेंटर के ऊपर सेम प्रॉब्लम हुई थी। तो उसका आरबीआई ने ऐसा किया था कि जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया था उसके एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद में 3 दिन के बाद में उन्होंने उस शिफ्ट का वापस से पेपर करा लिया था। तो बैंकिंग में ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है कि अगर आपकी शिफ्ट में कोई ऐसी टेक्निकल इशू आती है तो वो लोग वापस कंडक्ट करा लेते हैं। तो जिनका भी उस शिफ्ट में एग्जामिनेशन था, अगर वो वीडियो देख रहे हैं या वीडियो नहीं देख रहे हैं तो वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वीडियो उनके तक पहुंच सके और वो थोड़ा सा पैनिक ना हो। जिनका भी एग्जामिनेशन था आप टेंशन मत लीजिएगा, आपका जो पेपर है वो वापस आईबीपीएस के द्वारा कंडक्ट करा लिया जाएगा और आपका पेपर ज़रूर होगा। तो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी आप पैनिक में मत रहिएगा। दूसरी बात, जो कट ऑफ की बात कर लेते हैं पहले अपन। जो कट ऑफ का इशू है कि कट ऑफ क्या रह सकती है, क्योंकि पेपर आपको पता है कि हाइयर साइड के ऊपर देखने को मिला है इस बार। क्वांट काफ़ी अच्छे खासे लेवल की आई है, क्वांट में अटैम्प्ट काफ़ी कम रहे लोगों के। और एक और चीज़ कि आपके अटैम्प्ट कितने रहे, किस में, आप सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, आपकी शिफ्ट कौन सी थी ये आप बताइएगा। और इसमें कट ऑफ अगर मैं आपको बताऊं तो अगर पिछली बार की आपने प्रीवियस ईयर की कट ऑफ आपने देखी होगी कि 50 से लेकर 60 तक वैरी कर रही थी। 62 शायद हाईएस्ट किसी स्टेट की गई थी, 60.5 के आसपास राजस्थान की थी, ऐसे ही करके 62 के आसपास हाईएस्ट स्टेट की रही है। तो इस बार आप ये मत सोचिए कि इससे ज़्यादा चली जाएगी, क्योंकि यूजुअली ट्रेंड ये रहता है कि कट ऑफ जो होती हैं वो लास्ट ईयर से 1 मार्क से ज़्यादा जाए पर ज़्यादा जाती है हमेशा, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन भी बढ़ता जाता है और वैकेंसीज भी कम रहती हैं। ये दोनों फैक्टर्स बड़े फैक्टर्स रहते हैं कट ऑफ ज़्यादा जाने के। तो कंपटीशन तो ऑब्वियसली हर साल बढ़ता ही है, लेकिन जो दूसरी चीज़ है कि इस बार एक और फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है एग्जामिनेशन का लेवल। तो इस बार जो एग्जामिनेशन का लेवल है वो काफ़ी अच्छे खासे लेवल पे आया है और आपके ही नहीं सारे एस्पायरेंट्स के जो अटैम्प्ट्स रहे हैं वो 40, 45, 50। आपके अगर कम अटैम्प्ट रहे हैं तो आप बताइएगा और आपकी कैटेगरी बताइएगा, ताकि आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न हो, आप किसी तरीके की टेंशन में हो, तो मैं उस चीज़ का आपको रिप्लाई करके थोड़ा सा ईज़ कर सकूँ। तो इस बार जो मैं कट ऑफ आपको बता दूँ, पिछली बार की अगर आपने प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखी अपनी अपनी रेस्पेक्टिव स्टेट्स की, तो उससे आप 2-3 मार्क्स कम ही लेके चलिए। किसी भी स्टेट में मैं आपको बता दूँ 55-56 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। मैक्सिमम जो हाईएस्ट कट ऑफ्स जाती है राजस्थान जैसे स्टेट की, राजस्थान, दिल्ली,
इनमें आपको कट ऑफ जो है 56 के आसपास देखने को मिलेगी, 56 से मैक्सिमम 57 देखने को मिल जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ये भी थोड़ी सी ज़्यादा कट ऑफ है, 50 हो सकता है 55 के आसपास ही जाके रह जाए। और लोअर साइड में जिनकी कट ऑफ्स रहती है जिन स्टेट्स की, अगर आप उन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी कट ऑफ 44, 45, 46 तक भी जाने के चांसेस है। इससे ज़्यादा जाने के चांसेस थोड़े से कम हैं, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा खासा रहा है, कम नहीं रहा है। तो आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, पहली बात तो मैं आपका तो बोलूँगा कि आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स देखिएगा, और आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट से 3-4 मार्क्स आप कम ही कर लीजिएगा जितने भी। अगर और जो जिन स्टेट्स की यूजुअली कम जाती हैं उनकी 45 से 46 के आसपास कट ऑफ जाने के चांसेस है, और जिनकी यूजुअली ज़्यादा जाती है हमेशा तो उनके 54 से 55 के आसपास जाने के चांसेस है। बहुत कम चांसेस है कि कट ऑफ जो है 55 को किसी भी स्टेट में क्रॉस करेगी। तो ये कुछ कट ऑफ का आइडिया था। अब एक चीज़ क्वेश्चन जो रहती है कि हमारे इतने मार्क्स हैं, क्या हम मेंस के लिए तैयारी करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको बैंकिंग के लिए एक चीज़ बता दूं कि बैंकिंग में जो एग्जामिनेशन होता है, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसका रिजल्ट जो है उसकी प्रोसेस काफ़ी फास्ट होती है। तो आपके कितने भी मार्क्स बन रहे हो, चाहे आपने अभी फॉर एग्जांपल अगर आप राजस्थान जैसी स्टेट से बिलोंग करते हैं और अगर आपके 40 ही अटैम्प्ट है, तो आप पूछेंगे कि सर हमको क्या मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि आपको बिल्कुल करनी चाहिए। क्योंकि 20 दिन अगर आप मेंस के लिए पढ़ लेंगे, 20 दिन 25 दिन में आपको पता है बैंकिंग का रिजल्ट आ जाता है, तो उसमें आपका कुछ भी लॉस नहीं होने वाला है। आपको वो चीज़ अगर आपके नहीं भी होता है तो नेक्स्ट प्री के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि अभी लाइंड अप एग्जामिनेशन SBI PO, IBPS PO और SBI क्लर्क सारी एग्जामिनेशन आने हैं। इसके साथ साथ ही RBI असिस्टेंट का भी चांसेस है कि एग्जामिनेशन आएगा। इसके साथ साथ ही बहुत सारे ASI CUDC वगैरह इनके भी चांसेस हैं। तो आपको 15-20 दिन मीन्स का आप पढ़ लेंगे तो आपको बेनिफिट ही करेगा। तो आपको उस चीज़ पे भी ध्यान देना है कि आपके कितने भी मार्क्स बन रहे हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर अटैम्प्ट्स और मार्क्स, आपको मीन्स की प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाता है आपको कट ऑफ को लेकर कि आपका किस स्टेट में, मैंने आपको बता दिया कि लोअर साइड में जो कट ऑफ लोअर स्टेट्स में जाती है वो 45 के आसपास जाएगी, और जिन स्टेट्स की हायर साइड में जाती है वो 55 के आसपास जाएगी, इससे ज़्यादा क्रॉस नहीं करेगी। फिर भी अगर आपको आपकी स्टेट को लेकर, आपकी कैटेगरी को लेकर कन्फ्यूजन है, ये मैंने अनरिजर्व्ड के लिए बताइए आपको, अनरिजर्व्ड OBC के लिए, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपकी कैटेगरी क्या है, आपकी शिफ्ट कौन सी थी और कौन से दिन आपका एग्जामिनेशन हुआ था और किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। ये 4-5 चीज़ें आप कमेंट कीजिएगा, और आपके एक्सपेक्टेड मार्क, आपके जो मार्क्स आ रहे हैं कि क्या रह सकती हैं, तो उस चीज़ में मैं आपको आपके कमेंट का रिप्लाई करके डाउट क्लियर कर दूंगा। तो ये चीज़ थी कुछ कट ऑफ को लेके। तो वह मैं वापस से आपको ये चीज़ बोल दूं कि आप पैनिक मत होइए कि कट ऑफ ज़्यादा चल जाएगी, इस बार कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। और दूसरी चीज़, जिनका एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया था आगरा सेंटर में, IBPS से एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ें थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज़ जो होते हैं किसी एग्जामिनेशन सेंटर पे, उस चीज़ को रिजॉल्व कीजिए। क्योंकि ये चीज़ें पिछले 2-3 साल से चलते आ रही हैं, और इस वजह से काफ़ी जिनका भी एग्जामिनेशन होता है, ऑल्दो ये चीज़ें होती है कि आप 2-3 दिन बाद एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लेते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट का माइंडसेट होता है, जिस माइंडसेट से वो एग्जामिनेशन में बैठा है, और जो मेहनत है उस दिन की मेहनत, वो पूरी तरह से ख़राब हो जाती है, और वो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है कि यार इतनी मेहनत करी थी, 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, अच्छा खासा एग्जामिनेशन जा रहा था, और वो पूरा एग्जामिनेशन ही ख़राब हो गया, पता नहीं एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा। क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा ये डाउट आ जाता है स्टूडेंट के मन में, जबकि ऐसा है कि एग्जामिनेशन हो जाता है, पर फिर भी थोड़ा सा वो पैनिक के माहौल में ये डाउट आ जाता है। तो एक रिक्वेस्ट है IBPS से कि आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, ताकि, क्योंकि पिछले 2-3 साल से ये चीज़ें किसी न किसी सेंटर पे देखने को मिलती आई हैं, ताकि फ्यूचर में ये चीज़ें ना देखने को मिले। तो जिनका भी एग्जामिनेशन था उनको ऑल द बेस्ट आपके रिजल्ट्स के लिए। आपकी कट ऑफ मैंने आपके कट ऑफ बता दी क्या रह सकती है। इसके साथ साथ ही आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।